हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रा मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी, भाज्यता। ठीक है, सो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम खास करके भाज्यता में सीखेंगे 7, 13, 9 की भाज्यता या उससे बड़ी संख्या जैसे 91, 88, 99, 121, इन सब की भाज्यता का रूल सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बाकी बचे हैं 2, 3, 4, 5, 6 इन सब का सीख लेते हैं क्योंकि ये आसान है। आइएगा, पहला आपका 2 से भाज्यता करें। 2 से भाज्यता, देखिए 2 से भाज्यता का रूल्स ये कहता है कि जो भी संख्या है उसका इकाई अंक 0 हो या फिर 2 से भाज्य हो। क्या हो? संख्या का इकाई अंक 0 हो या 2 से भाज्य हो। इतना होता है। 2 से भाज्यता का रूल्स है कि संख्या जो भी संख्या दिया गया है उसका इकाई अंक 0 हो या फिर 2 से भाज्य हो, तो पूरी संख्या क्या होगी? 2 से भाज्य होगी। ठीक है, आइए 3 का। 3 से भाज्यता का जो नियम है, 3 से भाज्यता का रूल ये कहता है कि जो संख्या दिया गया है संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। क्या? संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तब पूरी संख्या जो है 3 से भाज्य होगी। ठीक है, देखिए अभी तो हम रूल सीख रहे हैं, अभी जस्ट तुरंत ही जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। आइए तीसरा आपका 4 है। 4 से भाज्यता, 4 से भाज्यता का रूल्स ये कहते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई का अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई का अंक 4 से भाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। देखिए क्या कहते हैं, 4 से भाज्यता का रूल कहता है संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो, तब पूरी संख्या जो है 4 से भाज्य होगी। अगला है आपका 5 से। 5 से भाज्यता का होता है, 5 से भाज्यता का रूल से यह है कि संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 हो या फिर 5 का गुणज हो। ठीक है, क्या हो भैया? संख्या का इकाई अंक 0 या 5 का गुणज हो। ठीक है, 0 या 5 मान सकते हैं कि संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 या 5 हो, तब जो है संख्या पूरा 5 से भाज्य होगी। ठीक है, देखिए 6 से भाज्यता का रूल्स नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि 6 से भाज्यता का रूल्स ये होता है कि जो संख्या मतलब जो भी संख्या 3 से और 2 से भाज्य होगी वही 6 से भाज्य होगी। ठीक है, तो 6 से भाज्यता के रूल्स में यही होगा कि जो संख्या 3 से भाज्य और 2 से भाज्य होगी वो संख्या 6 से भाज्य होगी। ठीक है, समझ रहे हो बात की? समझिएगा, अगर कोई संख्या 6 से भाज्य है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि वो 3 से और 2 से भाज्य होनी चाहिए, तो वो पूरी संख्या 6 से भाज्य होगी। ठीक है, 7 का अभी बाद में सीखते हैं। 8 का देखिएगा, 8 क्या होता है? आठ से भाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक यानी मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, संख्या का अंतिम 3 अंक
संख्या का अंतिम 3 अंक। अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य तो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी, ठीक है। 9 से भाजता का रूल्स क्या होता है? नौ से भाजता का रूल्स होता है जो 3 का होता है वही 9 का होता है, यानी कि पूरी संख्या का जो योग है, पूरी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो। लिखेंगे संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो, ठीक है। आइए अगला आप कहते हैं 10 से भाजता का एक ही रूल्स है कि संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। 10 से भाजता का रूल्स है कि संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। आइए अब 11 कहते हैं। देखिए 11 से भाजता का रूल्स क्या होता है? देखिए वैसे तो बुक में है कि एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं? एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तब संख्या 11 से भाज्य होगी। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और करेंगे, हम यहाँ पे कुछ और करने वाले हैं। क्या करेंगे कि जो भी संख्या है, देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी संख्या है उस पूरे संख्या को हम 2-2 के पार्ट में बांटेंगे। कितने? 2-2 के पार्ट में, ठीक है। 2-2 के पार्ट में बांट लेंगे। सपोज अगर यहाँ पर ABCDEFGH ये सब दिया गया है तो हमें क्या करना है? 2-2 पार्ट में बांट लेना है, ठीक है। 2-2 पार्ट में बांट लेना है। इस रूल्स को अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाने से कोई मतलब नहीं है, हम आपको सीधा करके दिखाएंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आइए तो इतना हो गया। अब बचा हुआ है 7 और 13 का, 7 और 13 का, ठीक है। 7 और 13 का हम सीख लेते हैं। 7 और 13 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। देखिए 7 और 13 का देखिए 7 और 13 से भाजता का एक ही रूल्स है, ठीक है। 7 और 13 से भाजता का एक ही रूल्स है। वो रूल्स क्या है कि जो भी संख्या है, जो भी संख्या होगी उसके अंतिम 3 अंक का एक पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंतिम 3 अंक का एक पेयर। संख्या चाहे 5 अंक में हो, चाहे 4 अंक में, चाहे 6 अंक में, चाहे 7 अंक में, जितने भी हो, इससे मतलब नहीं, ठीक है। मैक्सिमम 6 अंक का होता है लगभग, और आगे भी हो सकते हैं। लेकिन संख्या अगर 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक की है तो करना क्या है आपको? अंतिम 3 अंक आपको बनाना है। क्या? अंतिम 3 अंक का एक जोड़ा बनाएंगे और उसमें से शेष बची संख्या को घटा देंगे। जो अंतर आएगा वो 7 या 13 से भाज्य होना चाहिए। इतना होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो भी संख्या दिया गया है उसका अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक का एक पेयर बना लेंगे। बाकी जो शेष बची संख्या है उसको उस पूरे पेयर से घटा देंगे, ठीक है। वो जो 3 का पेयर बना हुआ है उसमें से घटा देंगे। जो अंतर आएगा वो 7 से और 13 से, 7 या 13 से भाज्य होना चाहिए, तब पूरी संख्या 7 और 13 से भाज्य होगी, ठीक है। तो इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, बाकी हम कराते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए है संख्या 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1, आगे डैश है। कह रहे हैं 3 और 11 से भाज्य, 11 से भाज्य किंतु 3 से नहीं, 3 से भाज्य किंतु 11 से नहीं, 3 और 11 दोनों से भाज्य नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर 3 और 11 दो ही को चेक करना है, दोनों से भाज्य है कि किसी एक से भाज्य है कि किसी से नहीं भाज्य है, ठीक है। चेक करते हैं। तो पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। कितने से? 3 से। संख्या लिख लेते हैं 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1। देखिए पहले हम 3 से चेक करें। 3 से चेक करने का ये होता है कि जब भी कहीं पर संख्या में अंक 3 6 और 9 आ जाए तो इनको हटा दीजिएगा। 3 6 9 जहाँ भी दिखे उनको हटा दीजिए, ठीक है। जब भी अंकों का योग आपका 3 6 9 हो जाए तो इनको हटा दीजिए, जो बचेगा उसी में भाग करना है, ठीक है। बात समझ रहे? देखिएगा 5 1 6 हटा, 3 हटा, 3 हटा, 2 1 3 हटा, ठीक है। 4 2 6 हटा, 3 हटा, 6 हटा, 5 1 6 हटा, बचा कितना? 4। अब 4 में 3 का भाग लगाइए, क्या कट रहा है? नहीं। 4 में 3 का आप भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, शेष कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब संख्या जो है ये 3 से भाज्य नहीं है। क्या हुआ? संख्या 3 से भाज्य नहीं है।
एक बार फिर से हमने कहा 3 से भाजता वाले में चेक कर रहे हैं आपको कि जहाँ पर भी अंकों का योग 3, 6, 9, 3 से भाजता में आपको चेक कर रहे हैं कि जहाँ पर भी अंकों का योग 3, 6, 9 दिख जाए उसको पहले हटाइए। तो 5, 1, 6 हटा, 3 हटा, 3 हटा, 2, 1, 3 हटा, ठीक है, 4, 2, 6 हट गया, 3 हट गया, 6 हट गया, 5, 1, 6 हट गया, बचा कितना? केवल 4। क्या बचा? 4। अब इस 4 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो क्या पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं, एक शेष बच रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भाज्य नहीं है, ठीक है। आइए अब 11 से करते हैं। 3 से तो क्लियर हो गया कि 3 से भाज्य नहीं है, तो 11 से कीजिए। संख्या फिर से लिख लेते हैं, 1, 5, 6, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 1 इतना देगा, ठीक है। इसमें करना क्या है देखते हैं। अरे दोस्तों, इसमें करना क्या है, आपको इसे दो दो के पैर में देखिए, 2 हटा 2, 2, 2, 2 ऐसे इसको बांट लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया था आपको रूल्स में, आपको 2 के पार्ट में बांट लेना है। अब बांटने के बाद करना क्या है, ठीक है, बांटने के बाद आपको करना क्या है, चेक करना है, ठीक है। आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लेके चेक कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं। जैसे 51 है, अगर हम 51 को 11 से भाग लगाएं तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं। कितना कम पड़ रहा है? अगर ये 55 होता तो कट जाता, 55 होता तो पूरा पूरा भाग चला था, तो हम हटा देते। लेकिन 4 कम पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर -4 आ रहा है। क्या रहा है? -4। क्या बचा? -4 की कमी। यहाँ देखिए, ये 43 है। कितना है? 43। अगर हम 11 से भाग करें 43 को, क्या पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं। कितना बच रहा है? -1। कितना बच रहा है? -1, ठीक है। यहाँ देखिए, ये 23 है, अगर हम 23 में 11 का भाग लगाएं क्या बचेगा आपको? +1। क्या बचेगा? +1, ठीक है। यहाँ देखिए, 41 है, 41 में अगर हम 11 का भाग लें तो क्या बचेगा? -3 हो गया। देखिए, ये कितना है? 32। अगर 32 में हम भाग लगाएं 11 का तो कितना बचेगा? देखिए, अगर 33 होता तो कट जाता है, 1 कम हो रहा है, इसका मतलब -1, ठीक है। ये कितना है? 56। कितना है? 56, ठीक है। 56 में अगर हम 11 का भाग लगाएं तो 11 बचे 55, 1 बच रहा है शेष, यानी कि +1, ठीक है। बात समझ रहे? अब देखिए, इन्हीं को काटते हैं। +1 से -1 का, इसलिए मतलब ये हट गया तुरंत, ठीक है। देखिएगा, 6, 2, 8, 5, 3, 8, 88 हो जाएगा, हटा, ठीक है। इधर आइए, यहाँ देखिए, 1 प्लस में, इधर देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में हट गया, ठीक है। यहाँ देखिए 1 प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस में 3 है, माइनस में 4 है, तो 1 प्लस में -3 और -4, यानी कि ये -7 बराबर कितना? -6, यानी कि पूरी संख्या को भाग जाने के लिए 6 की कमी है। कितने की? 6 की कमी है। 6 की कितना है? कमी है, ठीक है। इसका मतलब ये भी जो संख्या है 11 से नहीं कटेगी। अगर ये 0 हो जाता तो तुरंत अभी 11 से ये संख्या विभाज्य हो जाती है, लेकिन ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से भी नहीं कटेगी। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा कि ये संख्या 3 और 11 दोनों से भाज्य नहीं है। आइए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 1000 में वो कौन न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, 1000 में वो कौन न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 37 से पूर्णतया विभाज्य हो, ठीक है। ऑप्शन आपका 1, 25, 36, 13, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। देखिए, बात को समझिएगा, अगर हम 37 में 3 से गुणा कर दें, कितना आएगा आपका? 3 से 21, 2, 3 3 का 9, 2, 11। 37 में अगर 3 से गुणा कर दें तो 111 हो रहा है। कितना हो रहा है? 111। बात को समझिएगा, अगर 37 में हम 3 से गुणा करते हैं तो 111 हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 111 में कितने से गुणा कर दें कि 1000 के लगभग पहुँच जाए, तो आप कहोगे 9 से, क्योंकि 9 से गुणा करेंगे तो 999 हो जाएगा। कितना? 999। अगर हम लिख दें कि 37 गुणे 3 गुणे 9, ठीक है, तो 37 का 3 से गुणा 111, 111 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 999, ठीक है। कितना? 999, ठीक है। देखिए 37 में 3 से गुणा किया गया, 111 आ गया। अब 111 देखिए, ये पूरा क्या हो गया? 111 में 9 से गुणा कर देंगे तो 999 हो जाएगा। ये अब 37 का गुणा जी है, ठीक है। कहाँ पहुँच गए? 999 पर। लेकिन हमसे बात कर रहा है कि 1000 में वो कौन संख्या जोड़ दी जाए, घटाने की बात नहीं कर रहा है। घटाने की बात होता तो एक कम कर देते, आपका आंसर हो जाता है, लेकिन कह रहा है जोड़ने के लिए। देखिएगा, यहाँ तक ये पूरा कट जा रहा है 37 से,
ठीक है, 999 तक पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 1000 में क्या जोड़ा जाए, 1000 में क्या जोड़ा जाए। अगर 999 में एक जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एक, तो हो जाएगा 1000, ठीक है। अब 37 में से एक जुड़ गया, यहाँ पर 1000 हो गया, तो बचा कितना आप जोड़ने के लिए, 36, कितना, 36, यानी कि अगर 1000 में हम 36 जोड़ दें तो पूरी पूरी संख्या जो है वो 37 से भाज्य हो जाएगी। समझे बात को, नहीं समझे, एक बार फिर से देखिए, फिर से देखिएगा एक बार। हमने कहा अगर 37 में 3 से गुणा करेंगे तो 111 हो रहा है, ठीक है, और 111 ये पूरा क्या है, 111 है, 111 में 9 से गुणा कर दें तो 999 हो जा रहा है, यानी कि 999 37 से पूरा पूरा विभाज्य है, लेकिन ये 1000 से कम है, ठीक है, 1000 से क्या है, कम है। और हमसे पूछ रहा है कि 1000 में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, क्या जोड़ा है। तो अगर यहाँ 999 में अगर हम 37 जोड़ते हैं, और जोड़ दीजिए भाई, अगला संख्या कट जाएगा, ठीक है। 999 में 37 जोड़ दिए, कितना का आपका 1036, कितना का 1036। तो 1000 में पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, तो 1000 हटा के देख लीजिए, क्या आएगा आपका 36, क्या आएगा 36। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर 1000 में 36 जोड़ दिया जाएगा तो पूरी पूरी संख्या 37 से भाज्य होगी। नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों इसको देखते हैं, लिखा हुआ है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 84, 39, x 53 संख्या 99 से विभाज्य है। देखिए 99 से भाजता की बात कर रहे हैं, 2 अंक विभाज्य करने के लिए, तो हम इसको 2-2 के पेयर बनाएंगे, किसके, 2-2 के। आइए देखते हैं, 84, 39, x 53, ठीक है, कंप्लीट कीजिए पेयर, ये बन गया, ठीक है, ध्यान देखिए। अब करना क्या है, इन सभी अंकों को जोड़ लेना है, ठीक है, जोड़ करके देखना है 99 से भाज्य है कि नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको ध्यान देखिएगा, अगर हम ये 53 और ये 43 जोड़ लें, 53 और 43 जोड़ लें, देखते हैं 53 43 अगर हम जोड़ेंगे तो 53 43 कितना हो रहा है, 6 5 4 9, कितना हो रहा है 96, ठीक है। 99 से भाज्य होने के लिए कितना कम है, ध्यान देखिए, 53 और 43 इसको और इसको जोड़े पर 96 हो रहा है। अगर 99 से भाज्य करना होता तो कितने कमी आ रही है, आप देख रहे हैं, अगर ये 99 होता तो भाज्य हो जाता, यानी कि इसको हटा देते तुरंत। अगर इन दोनों का योग 99 हो जाता तो तुरंत हटा देते हैं, लेकिन कमी है 3 की, कितने की कमी है, तो ये जो 8 है यहाँ से 3 ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ से 3 ले करके यहाँ जोड़ देंगे, हो गया ये 99। जैसे 99 हुआ इसको हटा देगा, हट गया, ठीक है, हटा, क्लियर। देखिएगा एक बार फिर से देखिए, 53 और 43 को जोड़ा गया, हो गया 96। अगर ये 99 हो जाता तो इसको हटा देते हैं, लेकिन ये कम है, कितना 3, तो ये जो 8 आपका बचा था यहाँ से 3 ले लिया गया, हो गया 99, हट गया, यहाँ से 3 लिया गया था इसलिए यहाँ क्या बचा 5, कितना बचा 5। अब आपके पास बचा है 9x और 5, ध्यान देखिएगा, 9x को आप कैसे लिख सकते हो, 90 प्लस x, नहीं समझे। देखिए अगर ये 95 होता तो इसको आप कैसे लिखते हैं, 90 प्लस 5, लिखते नहीं लिखते, बिल्कुल सेम वैसे, 9x है तो 90 प्लस 5, ठीक है। देखिए अब हमारे पास बच गया है 90 प्लस x और प्लस में ये वाला 5, ठीक है, ध्यान देखिए, 90 में 5 जोड़े कितना का 95 प्लस x, ठीक है। अब x का वो कौन सा मान होगा जो 95 में जोड़ने पर 99 से कट जाएगा, बात समझ रहे हैं। देखिए 90 प्लस x प्लस 5, तो 5 और 90 को जोड़ लेगा, कितना हो गया 95 प्लस x, x का वो कौन सा मान है जो 95 में जोड़ने से 99 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपको पता है कि 95 में अगर 4 जोड़ दें तो 99 हो जाएगा, यानी कि अगर x का मान 4 आ जाए तो ये पूरा पूरा 99 हो जाएगा, ये पूरा 99 से कट जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अगर 4 रख दिया जाए तो आपका ये पूरा पूरा हो जाएगा 99/99, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x का मान क्या आएगा 4, बात क्लियर है, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखा हुआ है यदि 70 8x 6y 8z 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। अब क्या ऑप्शन हैं 5 16 9 27,
आइए इसको बनाते हैं। 99 से भाज्य है तो फिर से वही बनाएंगे, संख्या लिख लेते हैं 70 8x 6y 8z, ठीक है 9। 2 के पेयर में तोड़िए, ये आपका बनेगा इतना, ठीक है ये बनेगा इतना, ये बनेगा इतना, यहाँ पर इतना बन गया, ठीक है। देखिए मैं करना क्या है आपको ध्यान से देखिए, सबको जोड़िएगा, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर 7 है, 7 लिखिएगा, 0 8 है, 0 8 लिखेंगे, फिर यहाँ पर x 6 है लिख लीजिएगा, ठीक है y 8 है लिख लेंगे, z 9 है लिख लेंगे, ठीक है जोड़िएगा ध्यान से। अब इन अंकों को जोड़ लीजिए, इन अंकों को जोड़िएगा, ध्यान देखिए। अब जोड़ने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये x 6 लिखा हुआ है तो इसको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा तब आप जोड़ पाओगे। कैसे, ध्यान देखो 7 0 8, इसको जब अलग करेंगे देखिए अभी बताए थे कि 90 है, यहाँ से अगर ये 95 होता है तो हम लिखते हैं 90 + 5 लिखते हैं, ठीक है 90 + 5 इतना लिखते हैं। अब इस 90 को क्या लिखते हैं हम 10 × 9 + 5 लिख सकते हैं, क्लियर है। 10 × 9 + 5, ये भी तो 95 हुआ, ये भी 95 हुआ और ये 95 है। तो इस संख्या को इस फॉर्मूले में लिखना है, कहने मतलब यहाँ हम लिखेंगे 10 × x, ठीक है +6, इधर 10 × y +8, इधर 10 × z +9। अब जोड़िए, जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 6 21, 21 8, सॉरी 21 9 30, 30 8 38, क्या हो गया 38। बात क्लियर है। इधर जोड़िएगा तो ये जोड़ेंगे तो 10x 10y 10z, 10x 10y 10z, ध्यान देखिए। अगर इसको जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 10x + 10y + 10z, ठीक है और प्लस में 38, प्लस में 38 मिला इतना, क्लियर है। बात को समझिएगा एक बार। अब देखिए इतने में से अगर हम 10 को बाहर कर लें, किसको 10 को, 10 को बाहर करें क्या बचेगा x + y + z प्लस में 38, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखिए किसी भी संख्या में आप 10 से गुणा करोगे तो 98 तो बनेगा नहीं। देखिए 99 से डिवाइड करना है तो 99 के टेबल में अगर हम 100 के नीचे आते हैं तो कोई भी किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है 8 नहीं होगा 100 के नीचे, ठीक है बात समझ रहे हो। अगर हम यहाँ इसका मान 5 रख लें तो 10 × 5 = 50, 50 30, देखिए ध्यान से। अगर हम x + y + z का मान 5 रख लें तो ये 10 × 5 = 50, 50 और 38 88, 88 क्या 99 से भाज्य नहीं, नहीं है। आइए दूसरे ऑप्शन पर इसको हटा दीजिए। यहाँ पर अगर हम x + y + z का मान 16 रखें तो क्या हो जाएगा 16 धामा 160 प्लस में 38, क्या आएगा आपका 198। और देखिएगा 198 जो है वो 99 से पूरा पूरा भाज्य है। कितने से 99 से पूरा पूरा भाज्य है, कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा 16, कितना 16, ठीक है हो गया आंसर। नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर से देखिए। देखिए हमने कहा इन सबको जोड़ना है, ठीक है इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे देखिएगा 7 है 7 लिखो, 0 8 है 0 8 लिख सकते हो, ठीक है यहाँ पर इसको लिख सकते हो 0 + 8, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे आपका x 6 है, इसका मतलब ये बताया कि आपको अगर हम 95 लिखते हैं तो 90 + 5 और इस 90 को लिख सकते हैं 10 × 9 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर x 6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 × x + 6, इधर 10 × y + 8, फिर से 10 × z + 9, सबको जोड़ लीजिएगा तो 8 7 15 6 21 9 30 30 8 38 हो गया प्लस में। यहाँ देखिए 10 10 10 सब में 10 को बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा x + y + z। देखिए 10 × x + y + z + 38, हमने कहा यहाँ पहला ऑप्शन रखिए 5, अगर 5 रखते हैं तो 10 बचे 50, अगर इस पूरे का मान 5 हो गया तो 10 बचे 50, 50 और 38 जोड़िए कितना होगा 88, 88 क्या 99 से भाज्य नहीं, तो ये हटा, ठीक है। दूसरा 16 है, देखिए 16 रखिएगा, अगर x + y + z का मान 16 रखते हैं तो 16 धामा 160, कितना होगा 160,
और प्लस में 38 कर दीजिए, कितना का 198। और 198 जो है ये 99 से पूरा पूरा भाज्य है। 198 दूना होता है 99 दूना होता है 198, पूरा पूरा कट गया, तो आपका ऑप्शन होगा 16। आइए दोस्तों इसको करते हैं। लिखा हुआ है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि पूरी तरह से 121 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 अंक की पूरी संख्या लिखा हुआ है, सब 4 ऑप्शन में है 8 अंक की संख्या है। ठीक है, कह रहा है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि पूरी तरह से 121 से विभाज्य है। देखिएगा, जो संख्या 121 से विभाज्य है वो 11 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, क्योंकि 121 को आप लिख सकते हो 11 गुणे 11। अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो 121 से विभाज्य होगी इसमें से। ठीक है, तो कह रहा है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे सबसे छोटी कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो पहले हम इसे चेक करते हैं। ठीक है, फिर इससे बड़ी ये वाला, इसको चेक करेंगे, फिर ये, फिर ये। ठीक है, जो आपका ऑप्शन होगा वहीं पर रुक जाएंगे। आइए, सबसे छोटी संख्या आपका ये है, तो लिख लेते हैं 5024। ठीक है, 11 के रूल से करते हैं, 2 का पेयर बनाइए, 2 का बनाइए, 2 का बनाइए, हो गया। इसका कोई काम है नहीं, कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ होता है कितना 24 और ये 10, जोड़ना होता है, जोड़ लीजिए। 24 + 10 जोड़ेंगे कितना का 34। क्या 34 11 से भाज्य है? नहीं, नहीं है, इसका मतलब आपका ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है इतना लिखा हुआ है। ठीक है, 2 का पेड़ बनाओ, ये हटा, ये हटा, ये हटा। ठीक है, इसका कोई काम है नहीं, हटा देंगे। बचा कितना 45 + 10। ठीक है, कितना हो गया 55। और 55 जो है ये 11 से पूरा पूरा भाज्य है, 11 से पूरा पूरा भाज्य है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये से होगा। अब बाकी चेक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि 45 से बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। तो आपसे पूछ रहा है छोटी छोटी संख्या, तो छोटी में ये आ गया। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1 5 × 0 4 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आए दोस्तों इसको सीखते हैं। लिखा हुआ है अगर कोई संख्या 65 74 23 47 x 46 11 से विभाज्य है तो x का मान निकालिए। ठीक है, आपको यहाँ से x का मान देना है। ये बता रहा है कि ये पूरी संख्या जो है 11 से भाज्य है, ये सत्य है। तो यहाँ पर x का क्या मान होना चाहिए? तो आइए 11 का रोज लगाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 65 74 23 47 x और 46। 11 का रोज में क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, बना लीजिए। ये हटा, ये हटा, इधर से ये हटा। ठीक है, अब चेक कीजिएगा, अगर हम 46 में 11 से भाग लगाएं तो 11 चौक 44, क्या बचेगा प्लस का 2। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसका मान निकालना है यहाँ पर। अगर हम 34 में 11 से भाग लगाएं तो क्या बचेगा प्लस का 1। ठीक है, अगर हम 42 में 11 से भाग लगाएं तो कम पड़ रहा है कितना 2, तो क्या लिखें -2। ठीक है, यहाँ पर 57 है। अगर 57 में हम 11 से भाग लगाएं तो क्या बचेगा प्लस का 2। 11 बचे 55 होता है, प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, ये पूरा 6 है। देखिएगा, -2 से +2 कैंसिल। ठीक है, -2 से +2 कैंसिल, ध्यान देखिए। अब बचा कितना, जो बचा उसको जोड़िएगा। तो लिखा हुआ है 7x प्लस में ये आपका 6 + 2 + 1। ठीक है, ध्यान देखिए यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं आप 70 + x प्लस में ये कितना होगा 6 2 8 है 9। ठीक है, क्लियर हुआ। अब 70 और 9 को जोड़ लीजिए, कितना का 79 + x। अब देखिए 79 में क्या जोड़ा जाए कि वो पूरा 11 से कट जाए। देखिएगा 79 में क्या जोड़ें कि पूरा 11 से कट जाए। अगर 79 में हम 7 जोड़ते हैं क्या होगा 86। क्या 86 11 से कटेगा? नहीं। अगर 9 जोड़ते हैं तो 79 में 9 जोड़े कितना होगा 88, और 88 जो है पूरा 11 से कट जाएगा। देखिएगा, तो 79 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, 9 जोड़ते हैं, ये पूरा 11 से कटेगा, ये हो जाएगा 88/11, हट गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 10 अंकों की एक संख्या 12 20 x 55 8 y 2 संख्या 88 से विभाज्य है। बता रहा है कि ये पूरी संख्या जो 88 से विभाज्य है, तो x + y का मान है। ऑप्शन है 9 7 15 11। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो वो 8 से और 11 से भाज्य होगी। क्लियर है, 8 से और 11 से भाज्य होगी,
क्योंकि हमें निकालना है x प्लस वाई का मान, इसलिए हम 8 से विभाज्यता नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 8 से चेक करने का रूल्स क्या है, अंतिम 3 अंक, यहाँ से केवल y का मान आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ पर जो मान दिया गया वो दिया गया है x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई कब मिलेगा, जब हम 11 से विभाज्यता चेक करेंगे तब। तो 88 को आप क्या लिख सकते हो, 8 गुणे 11, तो 8 से आप बच कीजिए, किसी से कीजिए, 11 से, ठीक है। तो 11 के रूल से इसको चेक करते हैं, तुरंत आपको x प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है। काम वही करना है, 11 से क्या करते हैं, 2 का पेड़ बनाइए, ठीक है, हटा, ये पूरा हो गया। चलिए देखते हैं, देखिएगा यहाँ इसका मान फाइंड करना है, इसका यहाँ देखेंगे, सॉरी 58 में, 20 में और 12 में। देखिएगा अगर हम 58 में 11 से भाग लगाएं, कितने से, 11 से, तो क्या बचेगा हमारे पास, 11 बचे 55, 55 3 58, प्लस का 3 बच रहा है, कितना, प्लस का 3, इसको छोड़िए यहाँ ये। अगर हम 20 में 11 का भाग लगाते हैं, कितने का, 11 का, तो 11 दूना 22, ठीक है, 20 है, 22 होता तो कट जाता, तो कितना कम पड़ रहा है, माइनस का 2, ठीक है। यहाँ देखिए अगर हम 12 में 11 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1, क्लियर है। ध्यान देखिए, यहाँ देखिए 1 और 3, 3 1 4, 4 में से 2 निकल जाए, कितना बचेगा, 2, तो क्या बचेगा पास है, x5 प्लस y2 प्लस में 3 1 4, 4 में से 2 चला जाए, कितना बचेगा, 2 प्लस 2, ठीक है। अब इसको आप लिखने का तरीका जानते हो, क्या होता है, 10x, ठीक है, प्लस 5, ये 10y प्लस 2 और प्लस का 2, ये वाला, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे, 5 2 7 2 9, प्लस का 9 हो गया, इन दोनों में से 10 को बाहर कर लीजिए, तो 10 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये बचा, ठीक है। अब चलिए x प्लस वाई का मान हमें रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर हमें x प्लस वाई का मान 9 रखें, क्या रखें, 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9 दाम 90, 90 प्लस 9 कितना होगा, 99, और 99 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, हो गया। तो आपका ऑप्शन हो गया, तो देख लीजिए 10 गुणे 9 प्लस 9, 10 9 90 है, प्लस 9 कितना गया, 99, और 99 11 से कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला हो गया। अच्छा 7 रख के चेक कर लीजिए, 10 से 70, 70 9 79, नहीं कटेगा। 15 रखिए, 15 दाम 150 और 9 159, नहीं कटेगा। 11 रखिए, 11 दाम 110 और 9 129, नहीं कटेगा। आपका ऑप्शन ये सही है। आइए दोस्तों इसको बनाते हैं, लिखा हुआ है, यदि 10 अंकों की एक संख्या 62 20 x 55 8 y2, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ 1 था अगली बार में, यहाँ पर आपकी बार क्या है 6 है, बाकी सब वही है। y2 88 से विभाज्य है, तो 5x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा चेंजिंग है बस, ठीक है। आइए बनाते हैं बिल्कुल उसी रूल से। यहाँ पर अगर हम 5 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस वाई, इतना बचेगा ना। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई का मान निकाल लें। क्या करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस वाई का मान निकालेंगे, जो आएगा उसको 5 से गुणा कर देना, बस हो जाएगा आपका आंसर। आइए बनाते हैं इसको। 62 20 x 55 8 y2, 88 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये टूटेगा 8 और 11 में, ठीक है। तो आपको 8 से चेक नहीं करना है, क्योंकि आपको x प्लस वाई लेना है। तो किससे चेक करेंगे, 11 से। यहाँ पर आइए, हो गया, ठीक है। आएगा, अगर हम 58 में भाग लगाते हैं, कितना का, प्लस का 3, 20 में माइनस का 2, यहाँ पर 11 6 66, ठीक है, 11 6 66, कितना कम हो रहा है, -4, माइनस का 4 कम हो रहा है, ठीक है। देखिए अब आएगा, देखिए ये 4 2 कितना हो रहा है, 6, कितना हो रहा है, 6, ध्यान से देखते चला, ठीक है। यहाँ भाग किए, प्लस के 3 आया, यहाँ भाग किए, माइनस का 2 आया, यहाँ भाग किए तो माइनस का 4 आया, कितना, माइनस का 4, ठीक है। 11 से 66 होता है, 66 होने के लिए 4 की कमी है, देख लीजिएगा। बचा कितना, x5 प्लस y2, अच्छा देखिए 4 2 6, 4 2 6, माइनस का 6 में से प्लस का 3 जाए, कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस का 6 में से प्लस का 3 जाए, कितना बचेगा, माइनस का 3। अब इसको तोड़िएगा, तो लिखेंगे हम 10x प्लस 5, इसको लिखेंगे 10y प्लस 2 माइनस का 3। देखिए 10x 10y में 10 को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस
वाई, बचा कितना 5 2 7, 7 में से 3 घटाया कितना का 4। और समझ रहे, देखिए 5 2 7, 7 में 3 घटाओ कितना का 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको x प्लस वाई का मान लेना है जो कि 11 से कट जाए। देखिएगा अगर हम देखिए अगर हम 20 लेते हैं, कितना 20 क्या लेते हैं भाई 20, सॉरी यहाँ पर अभी 5 से गुणा करने के बाद आएगा, हटाइए इसको, यहाँ से नहीं लेना है, ऑप्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 5 से गुणा करने के बाद ऑप्शन है, 5 से गुणा करने के बाद में ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर x प्लस वाई का कौन सा न्यूनतम मान रखें कि जो कि 4 जोड़ने पर पूरा पूरा 11 से कट जाए। अगर यहाँ पर हम x प्लस वाई का मान अगर हम 4 लेते हैं, कितना 4 सपोज कीजिए, चलिए 1 लेते हैं तो ये 10 10 4 14 कटेगा नहीं, 2 लेते हैं तो 10 दूना 20 20 4 24 11 से कटेगा नहीं, 3 लेते हैं तो 10 3 30 30 4 34 11 से कटेगा नहीं, 4 लेते हैं तो 10 चौक 40 10 चौक 40 40 4 44 कट जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर एक्स वाई का मान 4 रख दें, कितना 4, तो ये 10 चौक 40 40 4 44 और 44 पूरा पूरा 11 से कट रहे हैं। ठीक है, कट जाएगा 4 बार में, कितने बार में 4 बार में। तो हमने एक्स प्लस वाई का मान क्या लिया 4, क्या लिया 4, क्या रखिएगा 5 गुणे 4, तो 5 चौक 20, आपका ऑप्शन क्या हो गया ए 20 करेक्ट। आइए दोस्तों इसको बनाते हैं, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य है। ऑप्शन है आपके 80 97 81 10 76 11 11 65 71 96 33 91। ठीक है, आइएगा बनाते हैं इसको। 11 का रोल से, ठीक है, किसका 11 का, चलिए बना देते हैं। ध्यान देखिए आएगा, यहाँ चेक करते हैं इसका। अगर 11 से भाग लगाएं कितना कम हो रहा है माइनस का 7। ठीक है, अगर हम प्लस में लें तो 11 7 77 प्लस का 3। ठीक है, 11 से 77 77 और 4 81 होता है ना, प्लस का 4 बच रहा है। यहाँ पर 11 9 99 माइनस का 2, यहाँ पर 11 से 77 माइनस का 3। ध्यान देखिए 3 2 5 और ये 4, -5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -1, यानी कि 1 की कमी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं घटेगा। समझ रहे हो। ठीक है, इधर देखिए 10 76 11, अगर ये लेते हैं तो 11 11, 11 हट जाएगा 11 से, कोई बात नहीं। ठीक है, या देखिए इसको भाग करेंगे तो माइनस का 1, इसको भाग करेंगे तो माइनस का 1, सॉरी यहाँ पर प्लस का 1 है माइनस का। देखिए अगर हम 11 से भाग करें 11 11 हट गया, 76 में भाग करें 11 का 11 से 77 -1 कम पड़ रहे हैं, 10 में भाग करेंगे तो माइनस का 1, यानी कि ये आ रहा है माइनस का 2 की कमी हो रही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, हटाएंगे यहाँ पर 11 65 71, यहाँ ये 2 2 11 को हटा दीजिए, 11 से कटेगा पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको भाग करेंगे तो माइनस का 1, 11 छंग 66 माइनस का 1 हो गया, 71 भाग कीजिए तो 11 छंग 66 66 कितना 71 होता है 66 5 71 प्लस का 5, ये कितना आ रहा है प्लस का 4, यानी कि यहाँ पर शेष 4 बच रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो अब इसको चेक नहीं करना, ये होगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं। 96 33 91। ठीक है, इधर इधर देखिए 33 से पूरा कट जाएगा, 11 से हटाइए। ठीक है, 96 में भाग करते हैं तो कितना कम पड़ रहा है 96 3 99, यानी कि माइनस का 3, यहाँ पर भाग करेंगे तो 11 8 88 प्लस का 3 -3 कैंसिल, क्या हो गया 0, इसका मतलब पूरा कटेगा। हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों इसको देखते हैं, लिखा हुआ है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतया विभाज्य हो। ध्यान देखिएगा 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतया विभाज्य हो। 81 से पूर्णतया विभाज्य होने का मतलब 81 को लिख सकते हैं 9 गुणे 9, इसका मतलब 9 से कटनी चाहिए, कितने से 9 से। अगर इनमें से कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो 81 से भी पूरा विभाज्य होगी। ठीक है, आइए 9 से विभाज्यता का रूल्स क्या होता है कि जहाँ पर भी अंकों में 9 मिलता जाए उसको हटाते जाओ। लिखा हुआ 99 इतना, ठीक है, और 99 इतना लिखा हुआ है, फिर आगे 99 8 9 लिखा हुआ है, फिर एक है आपका 4 टाइम 9 और 1। ठीक है, ये 4 संख्या हैं, देखिएगा
9 9 9 हटा, ठीक है, ये 5 4 9 हट गया, पूरा कट गया, ठीक है, इधर आ गया 9 9 हट गया। यहाँ देखिए 8 7 15 6 21, 21 का मतलब 3, ठीक है, 9 9 9 9 हटा, कितना बच गया 8। यहाँ देखिए ये चारों 9 गायब, कितना बच गया 1। देखिए बाकी तीनों में रिमाइंडर बच रहे हैं, लेकिन ये पूरा पूरा कट रहे हैं। इसका मतलब 81 से पूर्णतः विभाज्य संख्या आपका 999। आए दोस्तों इसको देखते हैं, लिखा हुआ है यदि 71 29 पी 465 9 से विभाज्य है तो पी का मान बताइए। 9 से विभाज्यता का रूल सब जानते हैं, जहाँ भी 9 हो उसको हटाते जाओ। देखिएगा 9 हटा, 2 7 2 9 हटा, 4 5 4 9 हटा, बचा कितना आपके पास में पी प्लस 6 1 7, कितना 6 1 7। देखिए पी यहाँ बच गया, पी हो गया 1 और 6 6 1 7, ठीक है। अब पी का मान क्या रखें कि 9 से कट जाए। 4 रखेंगे तो 7 4 11, 9 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 7 3 10, 9 से नहीं कटेगा। 0 रखते हैं तो 0 प्लस 7 7 होगा, 9 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 2 प्लस 7 7 2 9, 9 से कट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 7 बटा 9, यानी कि 9 बटा 9 हटा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नहीं क्लियर हुआ? देखिएगा काटे, यहाँ देखिए 9 हटा 9 हटा, 2 7 2 9 हटा, 5 4 9 हटा, बचा कितना 6 पी और 1, तो पी लिखा गया 6 और 1 7, ठीक है, पी प्लस 7, यानी कि पी का मान ऐसा रखना है जो कि 7 में जोड़ने से 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ देखेंगे तो आपका 2 है, जो पी की जगह पर अगर रख देंगे तो 7 2 9 और 9 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए दोस्तों इसको करते हैं, लिखा हुआ है वो छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होगी जो 91 से विभाज्य है। एक बार फिर से, वो छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होगी जो 91 से विभाज्य है। देखिए आपके पास में लिखा हुआ है 5 अंक की छोटी छोटी संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी है? आप बात करें सबसे छोटी तो ये, ठीक है, चेक करते हैं इसी को, पहले सबसे छोटी ही चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी आपको लेना है। आइए लिखा हुआ है 10010, तो लिखा हुआ हमने बताया था कि संख्या जितना भी दिया गया हो, ठीक है, संख्या जो भी दिया गया हो उसमें से आपको करना क्या है कि पीछे से 3 अंक का पेड़ बनाना है। तो पीछे से 3 अंक का पेड़ बना लीजिए, बन गया। बाकी जो बची संख्या है इसमें से घटा दीजिए। अब देखिए 0 1 0 में से अगर हम बची संख्या क्या है 10 घटाएंगे तो या तो इसका रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, सॉरी, या तो इसका अंतर 0 आए या फिर 7 या 13 का गुणज हो, क्योंकि आप 91 को क्या लिख सकते हो, 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13, ठीक है। तो दोनों के लिए एक ही रूल है, दोनों के लिए एक ही रूल है। तो यहाँ पर क्या समझाएगा आपको कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, जो बची संख्या होगी उसको इस पेयर में से घटा देंगे, ठीक है। इसका अंतर या तो 0 आए या फिर 7 या 13 का गुणा जाए, तब वो पूरी संख्या 13 या 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। तब वो पूरी संख्या 13 या 7 से विभाज्य होगी। अगर 13 या 7 से विभाज्य है तो वो 91 से भी विभाज्य होगी। क्लियर? ध्यान सुनिए फिर से, जो संख्या दिया रहेगा चाहे जितने अंक की हो उसमें से आपको पीछे का 3 का पेयर बनाना है। कितने का? 3 का, ठीक है। 3 का पेयर बनाएंगे और जो बची संख्या उसको घटा दीजिएगा पेयर में से। तो पेयर में से बची संख्या घटाए, यहाँ आ गया 0, या तो अंतर 0 है या फिर 7 या 13 का गुणा जाए, तो पूरी संख्या 13 और 7 से विभाज्य होगी। अगर संख्या 13 और 7 से विभाज्य है तो संख्या 91 से भी विभाज्य होगी। देखिए यहाँ क्या आ गया आपका 0, इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन ही सही है। अगला चेक कर लेते हैं। देखिए 3 का पेयर 283 में से 10 बचा हुआ, 10 घटाइए 273, क्या है 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। 7 3 21, 7 4 28, 7 3 21 6 7, देखिए 7 3 21 6, कितना बचा? सॉरी 6 बचा, 7 9 63, 7 से कटा, 13 से काटिए, 13 दूना 26 1 और 13 का 13। लेकिन ये कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, लेकिन आपसे क्या कह रहे हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ले रहे हैं। ये तो बड़ी हो गया, बड़ी हो गया ना, ये क्या हो गया? बड़ी। आपको लेना था छोटी, तो छोटी यही है, इससे छोटी कोई नहीं है। आपको आगे चेक करना है, चाहे कटे सब, कोई मतलब नहीं। आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। लिखा हुआ है वो न्यूनतम संख्या जिसे 10,000 में जोड़ा जाए ताकि वो 327 से पूर्णतया विभाजित हो। वह फिर से सुनेगा, कह रहा है वो न्यूनतम संख्या जिसे
10,000 में जोड़ा जाए ताकि वो 327 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ध्यान देखिएगा, कह रहा है इसमें जोड़ा जाना है। ठीक है, वो संख्या इसमें जोड़ा जाना है। आइए देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर, तो ये अगर 10,000 में जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो 327 की बात कर रहे हैं, जोड़ा जाए। देखिए डिजिट्स हम निकालेंगे तो ये हटा 7 दोनों हटा 3 1 4, यानी कि जिस किसी भी संख्या का डिजिट्स हम 4 आएगा वही जोड़ा जाएगा। ध्यान देखिएगा, 7 दोनों क्या आ गया 3, यहाँ से 7 दोनों क्या आ गया 3, 7 हटा 3 1 4, यहाँ पर 9 1 10, 10 का मतलब 1। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका डिजिट्स हम कितना हो रहा है। आइए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो x, यहाँ देखिए y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, फिर से क्या है, देखिए 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई y प्लस जेड भागे x का मान क्या होगा। ध्यान देखिए, अब आप 11 को छोड़ दीजिए, 7 और 13 को पकड़िए, 7 और 13 को। ध्यान देखिए 7 और 13 में रूल्स क्या है आपका कि अंतिम का 3 अंक आगे के 3 अंक में से घटाने पर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि कह रहा है कि 7 और 13 से विभाज्य है। इसका मतलब ये क्या होगा x y z में से अगर हम 479 घटाते हैं तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0, क्या आना चाहिए 0। कहने मतलब यहाँ z का मान 9, y का मान 7 और x का मान 4 है। बात को समझे। ठीक है, 7 और 13 के रूल्स में क्या होता है कि अंतिम के 3 अंक का पेयर आगे जो बची संख्या है अगर दोनों को घटाएं तो उसका मान 0 होना चाहिए या फिर 7 और 13 का गुणा होना चाहिए। तो कह रहा है कि 7 और 13 से भाज्य है तो इसका मतलब ये क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ z का मान 9 होता तो 9 में से 9 जाता 0, यहाँ 7 होता 7 में से 7 जाता तो 0, यहाँ 4 होता 4 में से 4 जाता तो 0। कहने मतलब यहाँ z का मान 9, y का मान 7 और x का मान 4 ही है। अब यहाँ पे रखिए, कह रहा है y प्लस जेड, तो y प्लस जेड यानी कि 7 प्लस 9 डिवाइड बाई x 4, ये क्या हो जाए 9 7 16 बटा 4 डिवाइड करें कितना का 4। आपका आंसर क्या होगा 4। सो दोस्तों देखा आपने कितने फास्ट से आप विभाज्यता का रूल्स लगा सकते हैं। इससे फास्ट विभाज्यता और कहीं नहीं हो सकता। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।